Okay, starting with the new chapter, chapter number 2, measure of dispersion. ठीक है, तो क्या है चैप्टर का नाम? मेजर ऑफ डिस्पर्शन. ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ डिस्पर्जन या मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. ये बहुत सारे मेजर्स पढ़ेंगे, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. ठीक है, अब देखो ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है क्या, उसकी डेफिनेशन में जाने से पहले हम कुछ देखते कि क्यों इसकी ज़रूरत है ना. क्यों में जैसा मेजर ऑफ डिफरेंट डिस्पर्जन्स आए. ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते अपन. एक एग्जांपल लेते, समझो एक एक 4 मैच की सीरीज हुई कोई. ठीक है, एक 4 मैच की क्रिकेट सीरीज हुई, वनडे सीरीज हुई. उसमें विराट कोहली ने समझो 50, पहली इनिंग में 50, दूसरी इनिंग में 50, तीसरी में 50, चौथी में 50, ऐसे 4 मैचेस में 50 50 50 50 रन बनाया, है ना. ऐसे ही दूसरा ले लेते कोई क्रिकेटर, है ना. दूसरा कोई क्रिकेटर ले लेते, समझो राहुल ले ले रहा हूँ, समझो राहुल ले ले रहा. ठीक है, उसने क्या किया, पहले मैच में समझो 0 बनाया, दूसरे मैच में 10 बनाया, ठीक है, और तीसरे मैच में फिर 0 बना दिया, फिर चौथे मैच में 190 बना दिया. चौथे मैच में कितने बना दिया, बहुत रन मार दिया उसने, 190 मार दिया एकदम. ठीक है, तो अगर ये टोटल रन निकालूं, दोनों के टोटल रन निकालूं अगर, तो इसके भी 200 रन हुए सीरीज में, इसके भी 200 हुए, विराट के भी 200 हुए, राहुल के भी 200 हुए. अब मेरे को अगर इनका एवरेज निकालना है, तुम देखते होंगे अगर मैच देखते होंगे, एवरेज लिखा रहता कि इसका एवरेज इतना, बैटिंग एवरेज इतना है. तो दोनों का अगर मैंने बैटिंग एवरेज निकाला, ठीक है, तो दोनों का अगर बैटिंग एवरेज निकाला या मीन निकाला, बात वही है, तो एवरेज ऑफ विराट आया, एवरेज ऑफ विराट कितना आ जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 4. तो 200 डिवाइडेड बाय 4 में 50 आ जाएगा, है ना. और ऐसे ही मैंने अगर एवरेज ऑफ ये निकाला राहुल, ठीक है, राहुल का अगर एवरेज निकाला, वो भी कितना आ जाएगा देखो, 0 + 10 + 0 + 190, 200 डिवाइडेड बाय 4, वो भी 50 आ जाएगा. तो यहाँ पर हमको क्या दिखा कि विराट का भी एवरेज 50 आ रहा, राहुल का भी एवरेज 50 आ रहा. ठीक है, तो अगर मैंने किसी को ये नहीं बताया, ये डेटा नहीं बताया जो अपने को पता है अभी, 50 50 50 50 0 10 0 190, ये डेटा किसी को नहीं बताया. सिर्फ मैंने ये बताया कि भैया विराट का एवरेज 50 है और राहुल का एवरेज भी 50 है. ठीक है, सिर्फ ये डेटा अगर किसी के पास है एवरेज वाला, ठीक है, विराट के पास 50 एवरेज, राहुल के पास 50 एवरेज, तो दोनों में क्या डिफरेंस है डेटा में, ये समझ में नहीं आएगा सामने वाले को. सामने वाले को लगेगा दोनों सेम तरीके से खेल रहे, सामने वाले को क्या लगेगा, दोनों सेम तरीके से खेल रहे. और अगर मैंने ये 50, दोनों का 50 एवरेज है बताया सामने वाले को, और बोला कि बताओ भाई कंसिस्टेंट कौन है दोनों में से ज़्यादा, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कौन करता दोनों में से ज़्यादा, विराट कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा या राहुल कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा, तो दोनों में से कौन कंसिस्टेंट है, ये एवरेज 50-50 बता के वो सामने वाला बता ही नहीं पा सकता, अपने को बोल ही नहीं पाएगा वो कि कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि दोनों के एवरेज 50-50 है. तो बोलेगा यार दोनों के एवरेज तो 50 है, तो दोनों ही कंसिस्टेंट है या दोनों ही इक्वल है कंसिस्टेंसी में. लेकिन अगर हम ओरिजिनल डेटा को ऑब्जर्व करें, लेकिन हम अगर ओरिजिनल डेटा को ऑब्जर्व करें, तो कंसिस्टेंट यहाँ कौन दिख रहा तुमको, यहाँ पर कौन कंसिस्टेंट ज़्यादा दिख रहा, चैट में बताओ मेरे को जल्दी से, कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट दिख रहा है मेरे को, तुम लोग को बोलो चैट में. विराट कंसिस्टेंट दिख रहा है ना, गुड. तो विराट इसलिए दिख रहा है तुमको कंसिस्टेंट क्योंकि तुम्हारे पास सामने मैंने डेटा रखा हूँ. अगर सिर्फ तुम्हारे सामने एवरेज रखता तो तुम भी नहीं बता पाते थे, सिर्फ एवरेज अगर 50-50 दोनों का दिया होता. तो इससे ये पता चल रहा एवरेज जो है वो
पूरा तरीके से कैरेक्टर नहीं बताता अपने डेटा का। जो एवरेज या मीन है उससे तुमको जो डेटा का कैरेक्टर है पूरी तरीके से नहीं पता चलता। तो कंसिस्टेंट डेटा है कि नहीं, इसके लिए तुम सिर्फ एवरेज या मीन पे निर्भर भरोसा नहीं कर सकते, सिर्फ एवरेज पे। तो इसीलिए दूसरा कुछ कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी, और वही कैलकुलेशन के जो डिफरेंट पैरामीटर्स निकाले गए वो हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। वही हम क्या पढ़ेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। दूसरे जो कैरेक्टर्स, डेटा की कैरेक्टरिस्टिक पता करने के दूसरे जो मेजर्स निकाले गए उसी को हमको मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर पढ़ना है। अब हम लेते, क्योंकि हमको समझने नहीं आ रहा था डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब हम डेफिनेशन क्या थोड़ा सा देखते हैं, डिस्पर्जन है क्या। ठीक है, तो डिस्पर्जन की डेफिनेशन अगर लिखे, मेरे बुक में दिया हुआ है, द डिग्री, ठीक है, द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा, टू विच न्यूमेरिकल डेटा tend to spread, tend to spread about an average value, tend to spread about an average value या mean value, about an average value is called as dispersion, is called as dispersion of the data, is called as the dispersion of the data। अब ये जो लिखे अपन ने क्या बोल रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है मेरे को, वो बोल रहा है कि द डिग्री, क्या, द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल जो तुम्हारा डेटा दिया रहेगा, डेटा जो दिया रहता, टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज इज अबाउट एन एवरेज या एवरेज वैल्यू, वही बोलने का मतलब है, इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ डेटा। देखो, अगर तुम यहाँ का एवरेज निकाल रहे, दोनों का एवरेज कितना है, 50 है। ये एग्जांपल में देखो, दोनों का एवरेज कितना है, 50 है। तो जो तुम्हारा डेटा है वो एवरेज से कितना करीब है या कितना डिस्पर्स्ड है, कितना स्प्रेड है, दैट हमको पढ़ना पड़ता है। दैट इज नथिंग बट डिस्पर्जन। ठीक है, जैसे कि इसका एवरेज दोनों डेटा का 50 था, तो विराट की बात करूं तो हर एक डेटा जो है वो क्या है, जो एवरेज वैल्यू है वही है, 50 एवरेज है, मतलब कोई डिस्पर्जन है ही नहीं। विराट के डेटा में कोई डिस्पर्जन है ही नहीं, कोई स्प्रेडनेस या फैलाव है ही नहीं, क्योंकि एवरेज भी 50 है और हर एक मैच में 50 मारा उसने। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा कंसिस्टेंट डेटा किसका हुआ, विराट का हुआ। और अगर तुम राहुल का डेटा देखो तो एवरेज 50 है, लेकिन देखो ये 50 से 50 दूर, ये 50 से 40 दूर, ये 50 से 50 दूर, और ये 50 से तो बहुत ही दूर, 140 दूर। तो इसका डेटा ज्यादा स्प्रेडेड है, ज्यादा डिस्पर्स्ड है अबाउट मीन या अबाउट एन एवरेज। तो हम इसमें स्प्रेडनेस पढ़ते हैं डेटा की। हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन में क्या पढ़ना है, स्प्रेडनेस पढ़ना है, कि तुम्हारा जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू से तुम्हारा जो डेटा है कितना भटकता है इधर उधर। मीन वैल्यू जो तुम्हारी है, एवरेज है, उससे कितना दूरी है, स्प्रेडनेस है, डिस्पर्जन है, डिस्पर्स्ड है। तो वही हमको मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर पढ़ना पड़ता है, उसी का मेजर करते हैं हम कि हाउ मच योर डेटा इज डिस्पर्स्ड और स्प्रेड from the mean value or from the average value. That is what we are going to study under measure of dispersion। और measure of dispersion के different measures है जो हम आगे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के पॉइंट क्लियर है कि इसका, यहाँ तक के पूरी बात समझ में आई, क्या बोला मैंने, जल्दी से चैट में बता दो। यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर है क्या, क्या बोला मैंने। देन वील प्रोसीड टू मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जो हमको यहाँ पढ़ना है पैरामीटर्स उसके। यहाँ तक के बताओ जल्दी, क्लियर है क्या।
स्प्रेड, डेटा की स्प्रेडनेस, डिस्पर्जन, ये कितना डिस्पर्स्ड है डेटा फ्रॉम द मीन। देखो मीन कितना है दोनों का, 50 है, मीन दोनों का 50 है, तो कितना स्प्रेडनेस है, कितना वो मीन वैल्यू से तुम्हारा डेटा दूर है, दूरी या स्प्रेडेड है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। स्प्रेडनेस का मतलब क्या होता है, दूरी कितनी है, ठीक है। जैसे 50 तुम्हारा मीन निकला, तो भैया तुम्हारा डेटा 0 है तो 50 से उसकी दूरी 50 है, फिर 10 है तो 40 दूर है, फिर 0 है तो फिर वो गया वो 50 दूर, फिर 190 आया तो फिर गया वो दूर। तो ऐसा करके अगर डेटा ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, ज़्यादा फैलाव है, तो मीन से ज़्यादा भागेगा इधर उधर। और वो कैसा भागेगा, क्या भागेगा, वो तो अपन एग्जैक्टली ऐसा देख के नहीं पता करते ना, वो हम प्रॉपर उसके मेजर ऑफ डिस्पर्जन के पैरामीटर्स है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर्स है। तो वो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, अब ये जो नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो डिफरेंट मेजर्स ऑफ, अब ये स्प्रेडनेस को मेजर कैसे करें, तो स्टैटिस्टिशियंस ने डिफरेंट डिफरेंट तुमको कंसेप्ट दिए कि हाउ कैन वी स्टडी दिस स्प्रेडनेस और डिस्पर्जन, हाउ कैन वी स्टडी दिस डिस्पर्जन। तो वही डिफरेंट मेजर्स जो है हमें पढ़ना है। तो ठीक है, देखते पहला क्या है, तो डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो है वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है, ओके। तो डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में सबसे पहले जो हमको पढ़ना है एकदम ही सिंपल है, रेंज। एक एक करके मैं सब बताऊंगा पहले, लेकिन मैं क्या क्या डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है वो लिख लेता हूँ तुमको, ठीक है, ताकि पता चल जाए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला है रेंज, वेरी सिंपल, कुछ खास करना नहीं है उसमें। फिर आता है सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसी का एक दूसरा नाम है जो ज़्यादा यूज होता, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का ही एक और दूसरा नाम है जो ज़्यादा दिखेगा तुमको, जो ज़्यादा दिखेगा क्वार्टाइल डेविएशन नाम से। क्या नाम से, क्वार्टाइल डेविएशन नाम से। ज़्यादा यूज क्या होता, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, ज़्यादा यूज क्या होता, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन लिखा है वो, ठीक है। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमको नेक्स्ट चैप्टर में भी लगा था और ट्वेल्थ में भी थोड़ा बहुत लगेगा उसका यूज, ठीक है, वो है वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस। और फोर्थ सी का वेरिएंस समझ गया तो वो भी समझ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक एक करके पढ़ना है, डिफरेंट एक्सरसाइजेस आर बेस्ड ऑन दिस, और आगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वगैरह भी पढ़ना है, लेकिन मेन जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है अभी 4 पे ये फोकस करेंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन से लेके जो रेंज तक के मैंने बताया। अब ये डिफरेंट डिफरेंट ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, एक एक करके देखते क्या इसको कैसे उनने डिराइव किया, क्या बोला, रेंज कैसे निकालते, ये दूसरे सब पैरामीटर्स कैसे निकालते, एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते रेंज, फर्स्ट रेंज। रेंज इज वेरी सिंपल, रेंज में क्या होता, सबसे इजी है रेंज, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्या है ये, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू उठा लो, उसमें से सबसे छोटी जो तुम्हारा डेटा सेट दिया है उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू उठा लो और सबसे छोटी वैल्यू उठा लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो आ गई रेंज। तो है क्या कुछ इसमें खास करने लायक, कुछ भी नहीं है, ये तो स्कूल के बच्चे भी कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू उठाना है, सबसे छोटी वैल्यू उठाना है, दोनों का माइनस लेना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। तो रेंज, तो रेंज का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, रेंज बता भी दिया मैंने, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ योर डेटा सेट। तो रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू।
तो लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डिफरेंस लेना है। तो कैपिटल एल स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट वैल्यू माइनस एस, एस स्टैंड्स फॉर स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो रेंज निकालने का क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू उठाना है और सबसे छोटी वैल्यू उठाना है, दोनों को माइनस करना है, खत्म हो गया। एकदम ही चिल्लर क्वेश्चन रहता रेंज का। अब हम जाते हैं सेकंड पे। सेकंड तुम्हारा सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेकंड क्या है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्वार्टाइल डेविएशन। एक काम करता हूं, दोनों लिख देता ताकि तुमको याद रहे। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता, हम अगर हमने क्वार्टाइल्स पढ़े तो ये हमारे लिए चिल्लर बात है। अगर हमको क्वार्टाइल्स निकालना आता है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी निकाले, चैप्टर नंबर 3 में भी कुछ कुछ जगह निकाले, तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको क्यूडी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूडी से, ठीक है। क्यूडी क्वार्टाइल डेविएशन, इसमें हम लेते डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल। क्या लेते हम, डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल एंड द लोअर क्वार्टाइल, और उसको डिवाइड बाय 2 कर देते। उसको क्या करते, डिवाइड बाय 2 कर देते, ठीक है। क्या लेते हम, डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल एंड वी डिवाइडेड बाय इट बाय 2। क्या करते क्वार्टाइल डेविएशन में, डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल एंड वी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इसको देखो, एक और चीज है, ये जो Q3 माइनस Q1 है, ये जो Q3 माइनस Q1 है, इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखो अच्छे से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, Q3 माइनस Q1 को बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये देखो यहां से पकड़ के इंटर क्वार्टाइल रेंज। सिर्फ मैंने सेमी छोड़ा हुआ, सिर्फ क्या बोला हूँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते। Q3 माइनस Q1 सिर्फ अगर लिखा है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। और अगर डिवाइड बाय 2 कर दिया तो क्या आ जाता उसमें, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन हो जाता हो, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं Q3 माइनस Q1 is known as what, is known as इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q3 माइनस Q1 अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल का अगर आप डिफरेंस ले रहे हो तो उसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो यही फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर लिखूं तो ऐसा भी लिख सकता मैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाय 2। क्या लिख सकता, इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि Q3 माइनस Q1 को क्या बोलते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते। इसलिए जो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं मैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज डिवाइडेड बाय 2। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ठीक है, तो ये था अपने 2 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जिस पे अपनी पहली एक्सरसाइज बेस्ड है। तो पहले इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, रेंज और सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन के। देन वील प्रोसीड टू द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले इसके प्रॉब्लम लेके हम थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालेंगे। खैर इतना कुछ टफ है नहीं वो, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज बेस्ड है उस पर, एक्सरसाइज 2.1 पे। तो पहले हम एक्सरसाइज 2.1 ले लेते हैं, ये 2 पे एक्सरसाइज 2.1 बेस्ड है, ठीक है। तो 1 मोमेंट, आई देखो ये ऊपर में ये स्लाइड का ये है, मैंने पहले से करके लाया क्योंकि टाइम वेस्ट होता था इसमें, तो मैंने ये पहले से ये जो है वो डाल लिया हूँ पूरी इमेजेस, ठीक है, क्योंकि अपना ये टाइम वेस्ट होता था क्वार्टाइल डेविएशन निकालने में। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 नहीं
है इसमें, जहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसमें दिख नहीं रहा मेरे को। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं था शायद, या डाला था मैंने, याद नहीं आ रहा। देखते, लेट्स सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं अब। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। रेंज फाइंड आउट करना है अपने फॉलोइंग डेटा के लिए। क्या दिया हुआ है अपने को? देखो ये पैरामीटर्स दिए हुए 575, 609, मतलब ये डेटा दिया हुआ है। 335 न्यूमेरिकल डेटा ये दिया हुआ है। 280, 729, 544, 852, 427, ठीक है, और 967 और 250 ये दिया हुआ है अपने को। और अपने को फाइंड आउट करने बोला है रेंज। रेंज 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 निकालने बोला उसने। क्या निकालने बोला? रेंज। रेंज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इसमें। अब अपने को पता है जब भी रेंज निकालने बोला तो क्या करते हैं अपन? हाईएस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो रेंज इज इक्वल टू वी नो लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, है ना, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही तुमको इसमें? बताओ जल्दी से। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही? 900 वाली दिख रही सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू 967 दिख रही, उससे बड़ा कोई नहीं दिख रहा। तो 967 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही? स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू 250 से छोटा कुछ है क्या? नहीं, ये 250 से छोटा कुछ है ना, 250। तो हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो 967 माइनस 250, तो कितना आ गया ये? 7 में से 0 माइनस हुआ तो ये 7 ही बचना है। 6 में से 5 माइनस हुआ तो 1 बचना है। और यहाँ पर 2 हाँ 7 बचना है अगेन। ठीक है, तो 717, 717। तो रेंज क्या आ गई? 717 आ गई। रेंज क्या आ गई? 717 आ गई। कुछ नहीं करना है, था लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू करना था। ये स्मॉलेस्ट थी, ये लार्जेस्ट थी। 967 लार्जेस्ट थी और स्मॉलेस्ट 250 थी। ठीक है, तो हमने रेंज निकाल लिया। तो एज सिंपल एज दैट है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है द फॉलोइंग डेटा गिव्स नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स डन बाय राधा ड्यूरिंग अ वीक, फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा। फाइंड द रेंज ऑफ द डेटा, एकदम चिल्लर सिंपल क्वेश्चन। सेकंड, वो राधा का मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे का मिस्टेक्स दिया है, टाइपिंग मिस्टेक्स। अपने को रेंज फाइंड आउट करना है, तो अब मैं फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट है, पता ही तुमको। ठीक है, तो रेंज इज इक्वल टू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही तुमको? 21। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही? 21। प्रॉपर तुम लोग फॉर्मूला लिख के करना, नहीं तो मार्क्स कटे जाएंगे तुम्हारे। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ ही गया तुमको। सबसे बड़ी वैल्यू 21 दिख रही, सबसे छोटी वैल्यू 10 दिख रही, 10, तो ये आ गया 11। तो रेंज निकल गई 11। तो सेकेंड क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा। क्लास इंटरवल दिया है और रेंज पूछा है। क्लास इंटरवल दिया है और रेंज पूछा है। अब जब क्लास इंटरवल दिया है और रेंज पूछा है तो हम लेंगे अपर लिमिट ऑफ तुम्हारी सबसे बड़ी क्लास, अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास और लोअर लिमिट ऑफ लोएस्ट क्लास। इन शॉर्ट क्या लेना है? सबसे बड़ा जो क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट ही लेंगे, क्योंकि रेंज में कौन सी वैल्यू लेते हैं अपन? हाईएस्ट वैल्यू लेते, लार्जेस्ट वैल्यू लेते। तो सबसे बड़ी, तुम एक काम करो, क्लास इंटरवल में लार्जेस्ट वैल्यू देख लो
बात खत्म। और सबसे छोटी वैल्यू देख लो। चलो मेरे को बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही, बताओ बोलो। चैट में बता दो। बोलो चैट में जल्दी से आप क्या आ रही करके। बोलो जल्दी सब बताओ, फटफट, एकदम सिंपल है। सबसे बड़ी वैल्यू बताओ क्लास इंटरवल की कौन सी आ रही, सबसे छोटी वैल्यू बताओ क्लास इंटरवल की कौन सी आ रही। कम ऑन, सिंपल क्वेश्चन, बी फास्ट। हाँ गुड। देखो सबसे बड़ी वैल्यू अपर लिमिट ऑफ हाईएस्ट क्लास का मतलब क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू जो क्लास इंटरवल में पड़ी होंगी। तो सबसे बड़ा क्लास इंटरवल 72 टू 72 है, 70 से 72 है, उसकी अपर लिमिट क्या है 72 है। यहाँ आ जाएगा 72, बराबर बोल रहे सब। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास या स्मॉलेस्ट क्लास। तो लो स्मॉलेस्ट क्लास है 62 से 64 और उसकी लोअर लिमिट क्या है 62 है। यहाँ आ गया 62। ठीक है, तो अपनी रेंज जो है, अपना जो रेंज है दैट इज लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू एल माइनस एस। तो एल माइनस एस आ जाएगा 72 माइनस 62, 10 आ जाएंगी रेंज, बराबर है। रेंज कितनी आ जाएंगी 10। तो रेंज विल बी इक्वल टू 10, रेंज विल बी इक्वल टू 10, रेंज विल बी इक्वल टू 10। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप थोड़ा फास्ट हो रहा है, लेकिन मतलब थोड़ा फास्ट ये करा सम्स, लेकिन इसमें कुछ था ही नहीं खास। बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू तो है, इतना तो तुम कर ही सकते हैं ना, करके थोड़ा फास्ट लिया हुआ है वो। तो आई होप समझ गया हूँ तुम लोग। अब फोर्थ क्वेश्चन देखने से पहले मैं देख लेता हूँ मेरे पास ये है क्या, वहाँ करा हुआ। नहीं, ये शायद फोर्थ क्वेश्चन कर लेते अपन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखो, ये भी सिंपल है। देखो क्या निकालना है अपने को, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखो। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है वो, फाइंड द क्यूडी। क्यूडी स्टैंड्स फॉर व्हाट, क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, फॉर द फॉलोइंग डेटा। और डेटा दिया हुआ है 3, 6, सॉरी 16, 8, 15, 19, 11, 5, 17, 9, 5, 17, 9, 5, 3, ये डेटा दिया हुआ है। अब यहां पर क्यूडी क्वेश्चन मार्क है। क्या क्वेश्चन मार्क है? क्यूडी, क्वार्टाइल डेविएशन क्वेश्चन मार्क है। अब तुमको मालूम है क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता। क्वार्टाइल डेविएशन क्या रहता, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब क्या है, जो प्रीवियस लेसन्स में अपन Q3 Q1 निकालते थे वो यहाँ निकालना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस निकाल के डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। मतलब प्रीवियस चैप्टर समझा तो ये भी समझा। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है। तो ऐसा लिखना पड़ेगा, द गिवन डेटा कैन बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलोज। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा 3 है सबसे छोटा, तो 3 लिख लेता हूँ। 3, और 3 दो बार दिख रहा है, देखो 3, 3। ठीक है, के बाद सबसे बड़ा 5 दिख रहा है मेरे को, है ना। तो 5 कितने बार है पर, 2 बार है। ठीक है, तो 5, 5
5 5 3। अब इसके बाद और उससे बड़ा 8 दिख रहा है ना, 8 कितने एक ही बार है, तो 8 लिख लिए। उसके बाद उससे बड़ा 9 है, ठीक है, उससे बड़ा 11 है, उससे बड़ा 15 के पहले कुछ है क्या, नहीं है, तो 15। 15 के बाद 16 नहीं है, 17, फिर 19 बचा, 15 17 19। तो ये डेटा अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, डेटा अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या करना है अपने को, Q3 और Q1 निकालना है, Q3 और Q1 निकालना है। तो तुमको पता है Q1 इज व्हाट, इट इज वैल्यू ऑफ व्हाट, Q1, तो 1 ब्रैकेट n प्लस 1/4, ठीक है, n प्लस 1/4, तो 1 नहीं भी लिखो तो चलता, ये ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है ना। तो अब ये वैल्यू ऑफ यहाँ पर सेम आ रहा समझो, है ना। n प्लस 1, n कितना है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। n की वैल्यू कितनी है 10, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 4, 1 मिनट, लेट मी क्रॉस चेक। 1 2 4 5 7 7, एक डेटा कोई मिसिंग है इसमें, एक डेटा कुछ तो भी छोड़ा हूँ मैंने, 19 लिखा हूँ, 11 लिखा हूँ, 5 2 बार लिखा हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेटा हो रहे मेरे पास, 10 हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ एक छूटा है, 16 छूटा है, 16, एक मिनट, हाँ 16 छूटा है, फोर्थ क्वेश्चन में देखो 16 छूटा है, ठीक है। तो 16 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, 16 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, 16 छोड़ा था मैंने, तो 16 लिख दिया यहाँ पर, ओके। 18 नहीं है, 16 है, 18 नहीं है, 16 है, बराबर है 16, ठीक है। तो 16 लिख दिया मैंने, तो मेरे पास 11 नंबर ऑफ डेटा कितना हो गया, 11 हो गया, एन कितना हो गया मेरा, 11, यहाँ पर लिख सकते हैं तुम, हियर n इज इक्वल टू 11, तो 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो मैं अब थोड़ा सा 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, तो 11 प्लस 1 कितना होता है 12, 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है 3, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, समझो n की वैल्यू डाल दिया मैंने, 11 प्लस 1 12 हो गया, और 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय मतलब 11 प्लस 1 12, 12 डिवाइडेड बाय 4 3 आ गया, तो वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो Q1 विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन कितनी 8 है, थर्ड ऑब्जर्वेशन कितनी है, एक मिनट, सॉरी ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया ना, थर्ड ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, थर्ड ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, तो Q1 5 आ गया अपना। ऐसे ही अब Q3 निकालूंगा, ऑन सिमिलर लाइंस Q3 निकालूंगा, तो Q3 भी क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ n प्लस 1/4 और मल्टीप्लाई क्या होगा 3, ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यू ऑफ 3 इंटू n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद ये Q3 हो गया, वैल्यू ऑफ दिस, तो ये डाल देते, इसमें वैल्यू डाल के चेक कर लेते, तो ये आ गया 12, 12/4, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, अब ये तो पता ही है तुमको, इसलिए मैं लिख रहा नहीं हूँ, ठीक है। 4 3 ज़ा ये 12 हो गया, और फिर 3 3 ज़ा 9 हो गया, तो वैल्यू ऑफ क्या आ गया, 9th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 9th ऑब्जर्वेशन आ गया, ठीक है।
अब 9वीं ऑब्जर्वेशन कौन सी है देख लो, 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं ऑब्जर्वेशन कितनी है देख लो। 9th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 16 है तुम्हारी। 9th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, जो छोड़े थे वही है 16, ठीक है। तो Q3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। तो Q3 इज इक्वल टू 16 आ गया, Q1 इज इक्वल टू 5 आ गया। मेरे को निकालना क्या था, क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो लिख लेता हूँ Q3 माइनस Q1, फिर से लिख ले रहा ताकि तुमको पता चल जाए। एक मिनट, ये रिज्वाइन कर लो मीटिंग। तो ये हो जाएगा 16 माइनस Q1 कितना निकला था, 5। ठीक है, तो ये आ गया 16 माइनस 5 डिवाइड, आज थोड़ा सा लैग आ रहा है, पेन में लग रहा। ठीक है, तो ये आ गया 11/2, ये आ गया 11/2, और 11/2 कितना आ जाता, 5.5। ठीक है, क्या आ गया आंसर अपना, 5.5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक के आ जाओ, ज्वाइन कर लो जल्दी से। अब मेरे को ये बताओ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, वो कर लोगे क्या तुम, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे क्या, जल्दी बताओ चैट में, ये करा के दूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे कि करा के दूँ। कम ऑन सब बताओ चैट में फटाफट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन अगेन, मतलब Q3 Q1 निकालना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व है, ग्रुपिंग कर दिया डेटा का, जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला क्वार्टाइल्स निकालते थे वो। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं हम। वैसे तो क्वार्टाइल्स निकालना इतना सीख लिया अपन ने कि पहले भी आता ही है, लेकिन ठीक है इसमें भी है तो एक बार हम Q1 और Q3 इसमें भी निकाल लेंगे फिर से। ठीक है, तो देखते हैं उसको निकालते हैं। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है, x दिया हुआ है 24, तुम्हारे बुक में क्वेश्चन देखो अच्छे से, x दिया है 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये x की वैल्यू दिया हुआ है, डिफरेंट वैल्यूज दिया हुआ है। उसके आगे फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, तुम्हारे बुक में ये सब फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई है ना, ये फ्रीक्वेंसीज भी बुक में दी हुई है, ये भी डेटा दिया हुआ है। तो ये टेबल तो सेम टू सेम अपन ने कॉपी पेस्ट किए यहाँ पर, जो बुक में दिया है वही कॉपी पेस्ट किए यहाँ पर। ये टाइम बचाने के लिए मैंने कर लिया, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन अपन क्वार्टाइल्स बहुत ज़्यादा निकाल चुके अपन, तो यहाँ टाइम वेस्ट होता था लिखने में, इसलिए मैंने पहले से ही कॉपी कर लिया हूँ। ठीक है, तो देखो ये जो है ये पूरा दिया हुआ था एज इट इज़। अपने को क्वार्टाइल्स निकालना है, तो अपन को पता ही है क्या करते हैं, एक्स को लिखते, फ्रीक्वेंसी को लिखते, फिर क्या निकालते हैं, LCF निकालते अपन, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते। ठीक है, और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते पता ही है तुमको, पहली एज इट इज कॉपी होती, पहली एज इट इज कॉपी होती, फिर क्या होता, ये दोनों का एडिशन होता,
यहाँ जाता, तो 6 + 5 कितना हो गया 11। फिर एक एक ऐड होते जाता, ये यहाँ पर ये ऐड इधर, फिर ये ऐड इधर, है ना, पहुँचते जाता। फिर ये 16 + 4 यहाँ पर, फिर वो 20, फिर ये 20 + 7 27, फिर 27 + 3 30, और आखिरी में जो आता वही क्या रहता तुम्हारा टोटल फ्रीक्वेंसी रहती है। आखिरी में जो आता वो क्या रहता तुम्हारा टोटल फ्रीक्वेंसी रहती है ना। ये तो पता ही है तुमको, कर ही लिया अपन ने बहुत बार। लेकिन अब क्या निकालना पड़ता क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स, अब टोटल फ्रीक्वेंसी तो 30 आ गई है, पता ही चल गया तुमको। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 30 आ गई है, पता ही चल गया तुमको, है ना। ये पता ही अपने को कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 30 आ गई। उसके बाद टोटल फ्रीक्वेंसी 30 आने के बाद हम क्या करते, ये फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम क्या करते, नेक्स्ट स्टेप क्या रहता था हमारा कि Q1 देखो कहाँ लाई कर रहा, मतलब Q1 क्या है वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से निकालते, तो उसका फॉर्मूला लगाते Q1 का। ठीक है, क्या है Q1 का फॉर्मूला अपना, ये फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ n+1/4 ऑब्जर्वेशन। ये पता ही अपने को n कितना निकला था 30, तो 30 + 1 डिवाइडेड बाय 4 कर दिए, तो कितना आ गया वैल्यू ऑफ 7.75 ऑब्जर्वेशन आ गया। अब अपन क्या करते, सिर्फ ये वैल्यू ऑफ 7.75 ऑब्जर्वेशन का कहाँ देखते अपन, बताओ जल्दी कहाँ देखते, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में देखते, और क्या देखते क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन, इंपॉर्टेंट क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7.75 देखते। कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो भी तुम्हारा वैल्यू ऑफ आया, तो 7.75 के इक्वल या ग्रेटर देखेंगे कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, LCF। तो अगर हमने देखे वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 7.75 से बड़ी है या इक्वल है वो क्या आ रही 11 आ रही, तो ये आ गई 11, क्या आ गई 11। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है अपना Q1 कितना हो जाएगा, अपना Q1 कितना हो जाएगा, इसका क्या मतलब है Q1 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 25 है, x की वैल्यू क्या है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड 25 है। तो इसका मतलब क्या है मेरा Q1 कितना आ गया, मेरा Q1 आ गया 25, मेरा Q1 क्या आ गया 25 आ गया। आई होप इट इज क्लियर। फिर क्या करेंगे, वैसे ही सेम फार्मूला किसके लिए लगाएंगे, वैसे ही सेम फार्मूला लगाएंगे Q3 के लिए। Q3 में क्या चेंज होता, बस ये 3 आ जाता, और जो ऊपर में 7.75 आया था वो 3 से मल्टीप्लाई हो गया समझो। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले में फ़र्क क्या है, 3 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा, तो 3 इंटू वो कैलकुलेशन करके लाओ या वैसे लाओ, बात वही है। समझ, अगर जो समझाऊंगा मेरी बात समझ गया हूँ तो 7.75 तो आना ही है, n+1 डिवाइड बाई 4 ऊपर भी हुआ था यहाँ पर भी हो रहा, इंटू 3 हो जाएगा वो, और 3 इंटू 7.75 करे अगर, तो तुमको मिलता है वैल्यू ऑफ हाउ मच, वैल्यू ऑफ 23.25 ऑब्जर्वेशन, इसकी वैल्यू। तो अगेन क्या कहाँ चेक करते हम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते LCF में, और 23.25 के इक्वल या बड़ी। ठीक है, LCF जो के 23.25 के इक्वल रहेंगी या बड़ी रहेंगी, तो उससे बड़ी बोलते 75 है 27 है। तो क्योंकि यहाँ पर 20 है देख रहे तुम, अब 20 तो नहीं चलेंगी, क्योंकि क्यों नहीं चलेंगी 20, क्योंकि मेरा 23.25 आया, तो 20 तो नहीं चलने वाली। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आगे की वैल्यू लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे को, आगे की वैल्यू लेना पड़ेगा। तो आगे की वैल्यू, तो आगे की वैल्यू कितनी आई 27 आई, आगे की वैल्यू कितनी आई 27 आई। तो इसका मतलब मैं फिर कौन सी वैल्यू उठाऊंगा, ये x की वैल्यू उठाऊंगा, जो मेरा क्या कहलाएगा Q3 कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरा Q3 कहलाएगा। यहाँ पर तुम्हारे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिली, वहां पर x की वैल्यू ले लो, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा Q3 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा Q3 आ जाएगा। तो Q1 Q3 दोनों की वैल्यू मिल गई, Q1 की मिल गई 25, Q3 की वैल्यू मिल गई 29। क्या करते अपन 29 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है अपना, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो Q3 29, Q3 कितना था 29,
तो 29 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आया आंसर 4, क्या आ गया 4, और ये 4 डिवाइडेड बाई 2 करे तो क्या आ गया, क्वार्टाइल डेविएशन आ गया 2। ठीक है, ये सेम टू सेम क्वार्टाइल्स अपन निकाल चुके करके मैंने इस तरीके से पहले से ही पीपीटी बना के लाया। पीपीटी में कई लोगों को लगता है फास्ट होता है, लेकिन ये अपने को थोड़ा जल्दी करना है ज़्यादा चैप्टर से, और मेन इंपॉर्टेंट ये है कि ये 10 बार अपन ने क्वार्टाइल्स निकाल चुके तो तुम बोर भी हो गए होंगे, क्या बार बार क्वार्टाइल्स निकाल रहे हैं, बल्कि लग रहा भी होगा तुमको ये स्किप करके आगे जाओ, करके भी मैंने एक करके लाया हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। ये क्वेश्चन नंबर 6 था तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। अब हम क्वेश्चन नंबर, ये क्लियर है कि सबको, कोई डाउट है कि किसी को इसमें? अब हम आ रहे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्लास इंटरवल दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है, ग्रुप डेटा इन फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल दिया हुआ है तुमको। फॉलोइंग डेटा गिव्स द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 250 एम्प्लॉइज ऑफ अ फर्म। कैलकुलेट, अगेन क्या करना है, क्यूडी निकालना है इसमें। अगेन इसमें क्या क्वेश्चन मार्क है, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है इसमें। तो ऑब्वियसली क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अगर आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, Q3 और Q1 निकालना पड़ेगा, उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 लेना पड़ेगा। अब जब क्लास इंटरवल्स आती है तो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते पता है तुमको, सेम टू सेम एज वाला जो दिया हुआ है पूरे इंटरवल्स वो यहाँ पर कॉपीड है। ठीक है, और ऐसे ही जो उनकी फ्रीक्वेंसीज है वो यहाँ पर कॉपीड है। फिर उसके बाद क्या निकालते, ये अपने से करा हुआ रहता, ये अपन खुद करते। ये तो डेटा पूरा जो 2 गोले है वो तो पहले से ही दिए हुए रहते टेक्स्ट बुक में। उसके बाद क्वेश्चन में अपने, उसके बाद LCF अपन खुद से निकालते। तो LCF भी पता ही है तुमको, 30 एज इट इज जाता, फिर ये 30 प्लस 40 70 होके यहाँ जाता, फिर 70 प्लस 60 होके 130 यहाँ जाता, फिर ये 130 प्लस 50 होके 180 यहाँ लिखते, फिर ये 180 में 46 प्लस करते तो ये 226 यहाँ पर आ गया, फिर ये 226 में 14 प्लस करे तो 240 आ गया, और आखिरी में ये जो फिगर आता ये क्या रहता, अपना टोटल फ्रीक्वेंसी रहता, कैपिटल एन रहता। आखिरी में ये जो आया वो क्या रहता, अपना टोटल फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन रहता है। तो वैसे ही मैंने टेबल बनाया, टेबल में मैंने 2 कॉलम तो वहीं से कॉपी किया हूँ बुक से। उसके बाद सिर्फ क्या करना पड़ता अपने को, LCF, अपने को क्या करना पड़ता, सिर्फ LCF वाला कॉलम एक एक्स्ट्रा बनाया अपन ने यहाँ। और वो कैसे निकालते, पहली वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज कॉपी, बाकी वाली में प्लस 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 करके नीचे तक के आ जाते, LCF निकल जाता। अब यहाँ पर तो क्या है, क्लास इंटरवल है तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा L प्लस एच बाई एफ वाला, लेकिन उसमें पता करने के लिए L की वैल्यू कहाँ से लेना भाई, है ना, F की वैल्यू कौन सी लेना, अंदर वाली वो CF की वैल्यू कौन सी लेना, वो पता करने के लिए क्या करना पड़ता अपने को पता करना पड़ता वेयर अवर Q1 एंड Q3 लाइज। अगर Q1 एंड Q3 निकाल रहे हो तो कि भैया कौन से क्लास इंटरवल में ये लाई करता, वो तो पता करना पड़ेगा ना पहले। तो वो पता करने के लिए क्या करते अपन, फॉर्मूला लगाते। कौन सा फॉर्मूला लगाते इसमें n+1 नहीं लगता, यही फर्क है क्लास इंटरवल में। जब क्लास इंटरवल्स दिया है तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्क यही है, फॉर्मूला तो चेंज है वो समझ जाता, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर फॉर्मूला जो लगता है वेरी इंपॉर्टेंट है, जब तुम ढूंढ रहे हो कौन से क्लास इंटरवल में तुम्हारे क्वार्टाइल्स लाई कर रहे, तो n+1 नहीं करना, n+1 नहीं करना, n/4 ऑब्जर्वेशन लेना। क्या लेना, n/4 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर हमने देखे तो क्या हुआ, Q1 कौन सी क्लास में लाई कर रहा, पहले तो N240 आ गया पता ही है तुमको। अब Q1 कौन से क्लास में लाई कर रहा है ये पता कर रहे, देखो इसलिए क्या लिखा है, फॉर Q1 क्लास, या क्लास कंटेनिंग Q1 इज इक्वल टू, ऐसा करके लिखना तुम लोग। ठीक है, क्लास कंटेनिंग Q1 इज इक्वल टू क्या लिखना, फिर n/4 ऑब्जर्वेशन। अब n की वैल्यू 240 है तो n की वैल्यू 240 डाल दिए, डिवाइडेड बाय क्या करे, 4 करे, तो 240 डिवाइडेड बाय 4 करो तो कितना आता, 60 आ जाता। अब ये 60 कहाँ ढूंढूंगा, ये 60 कहाँ ढूंढूंगा, वहीं CF केस में, और सेम फंडा लगाऊंगा, ऐसी CF ढूंढूंगा जो 60 या 60 से बड़ी हो। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो यहाँ पर देखूंगा मैं तो 30 तो नहीं चलेगा, तो 60 या 60 से बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही, 70 आ रही है।
मतलब ये क्लास इंटरवल में Q1 लाई करेगा, ये क्लास इंटरवल में Q1 लाई करेगा, मतलब क्या है 25 से 30 में, तो Q1 कहाँ लाई कर रहा 25 से 30 में लाई कर रहा, और उसके आगे की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके आगे की फ्रीक्वेंसी 40 है। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा फॉर्मूले में कौन सी डालते हैं, ऊपर वाली डालते हैं, 30 आएंगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लेंगे ये पता करने के बाद। तो फॉर्मूला क्या रहता अपना, फॉर्मूला फॉर Q1 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज माय फॉर्मूला फॉर Q1, दिस इज माय फॉर्मूला फॉर Q1, L प्लस H बाय F ब्रैकेट N बाय 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। L क्या रहता, L कहाँ से आएगा, लोअर बाउंड्री ऑफ अवर क्लास कंटेनिंग Q1, तो वो क्या है 25 दिख रहा मेरे को, क्या दिख रहा 25। ठीक है, तो 25 डाल देंगे यहाँ पर, L की जगह क्या आ गया 25 आ गया। फ्रीक्वेंसी तो ये बता ही दिया था, ये बोला मारा हूँ राइट 40, तो F कितना आ गया 40 आ गया। CF बोला था ये ऊपर वाली आएंगी, देखो ऊपर वाला बोला 30, उसके बाद ये आ गया, समझो सब कुछ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह सब लिख लिए। H क्या रहता तुम्हारा, जो विड्थ रहती, तो विड्थ कितनी दिख रही तुम्हारे को क्लास इंटरवल की 5 दिख रही, 25 से 30 कितनी है 5 है, तो H कितना हो गया 5, H कितना हो गया 5, तो CF VF सब निकाल लिए, ये फॉर्मूले में पुट कर दिए। तो L पुट करा 25, 5 पुट किया, H F पुट किया 40, N/4 यहाँ निकाले ही थे अपन ने, ये N/4 है ना 60 आया था, ये 60 पुट कर दिए। फिर ये 30 तुम्हारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी रहती, अबव द क्लास वाली। अब ये कैलकुलेशन करें यहाँ तो 25 ही है, 5/40 अगर करें, ये 5/40 अगर करें तो 1/8 आ गया, 5 1 जा 5 8 जा, और ये 60 माइनस 30 करे तो 30 आया। फिर ये आ गया 25 और 30/8, तो 30/8 करे तो 3.75 आ गया, और 3.75 अगर आ गया तो 25 10.75 कर दिए, क्या आंसर आ गया तुम्हारा 28.75। आंसर क्या गया 28.75, तो Q1 मिल गया। इस तरीके से क्या मिल गया मेरे को, Q1 मिल गया। अब Q1 के बाद क्या चाहिए था मेरे को, Q3 चाहिए, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, क्वार्टाइल डेविएशन। तो Q3 के लिए भी सेम सब कुछ करूंगा, क्लास कंटेनिंग क्या हो जाएगा N/4 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 3 है Q3, तो एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा 3, एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा 3, ये एक्स्ट्रा क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा जो 3 आ गया उससे N/4 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये 3, ये तो तुमने पहले ही निकाले थे, 240/4 60 आया था है ना, तो 60 × 3 180, या यहाँ पर भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया 180, ये 180 आ गया। अब ये 180 को कहाँ देखेंगे अपन, ये 180 को कहाँ देखते हैं अपन, ये 180 को हम देखेंगे कि कहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जा रही, शायद डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 180 या 180 से ज़्यादा कहाँ ही देखेंगे, तो एग्जैक्टली 180 के इक्वल मिल गई। देखो अभी तक के अपने को ऐसा नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर हमेशा ग्रेटर वाली उठा रहे थे अपन, लेकिन यहाँ पर देखो हमको एग्जैक्टली 180 वाली मिल गई। तो हमारा जो क्लास इंटरवल है वो कौन सा कहलाएगा, 35 से 40 वाला कहलाएगा। तो अब जो मैं लूँगा फ्रीक्वेंसी वो कितनी लूँगा 50, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लूँगा, ये 130 वाली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लूँगा 130 वाली, और F कितना लूँगा 50, और L कितना रहेगा 35। ये सब वैल्यूज अब मैं डायरेक्ट समझो इसमें पुट करेंगे अपन। तो Q3 लाइज यहाँ पर, हाँ तो ये तुम्हारा Q3 लाइज इन क्लास 40 to 50, L 35, F 50, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 130, यहाँ पर देखी थी अपन ने, देखो 130 50 35 सब वहाँ ऊपर से ही लाया अपन ने। उसके बाद ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में सिर्फ चेंज क्या होता, ये 3 एक्स्ट्रा का आ गया, ये 3 एक्स्ट्रा का आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टाइल 1 है, क्वार्टाइल 1 था वहाँ तो N/4 था, यहाँ क्वार्टाइल 3 है तो 3 आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूले में सब वैल्यूज पुट कर देंगे मैं। 35 ऊपर से लाया, 5/F कितना था 50, तो ये 5/50 है, ये क्या है 5/50 है। ठीक है, तो ये 5/50 आ गया। तो 5/50 आ गया अपना। ठीक है, अब ये डिवाइड करके जो है तुम्हारा ये 5/50 1/10 बना यहाँ से, और 80 - 30 50 बना, और ये 10 5 जा फिर अगेन जाएगा, देखो 10 1 जा 10 5 जा,
तो 35 प्लस 5 बना और Q3 बन गया तुम्हारा 40। अब Q3 40 बन गया तो बचा ही क्या तुम्हारा, बचा बस क्वार्टाइल डेविएशन निकालना। क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। Q3 इज 40 माइनस Q1 कितना निकाले थे 28.75 होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर किया हुआ भी है, ठीक है। ये आ गया देखो, ये 40 माइनस 28.75 11.25 मिल गया। 11.25 डिवाइड बाय 2 कर दिए 5.625 आंसर आ गया। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वार्टाइल डेविएशन निकल गया। इस तरीके से क्या निकल गया तुम्हारा, क्वार्टाइल डेविएशन निकल गया। कोई डाउट यहाँ तक के, कोई डाउट यहाँ तक के जल्दी से पूछ लो, कोई डाउट, एनी डाउट्स बोलो, कोई डाउट है जल्दी से चैट में बताओ। तो आई होप ये समझ गया होगा सबको। अब जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो सेम टू सेम है। देखो बुक में देखो, क्वेश्चन नंबर जो 8 है तुम्हारा वो सेम टू सेम है। क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। अगेन क्या निकालना है उसमें, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन, तो सब कुछ सेम होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना आता ही आता तुमको, कैन हो गया। फिर क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्लास कंटेनिंग n बाय 4th ऑब्जर्वेशन। ये 15 आ गया। अब 15 को यहाँ सर्च मारेंगे, कहाँ आ रहा 15, तो 15 तो नहीं आ रहा, 15 से बड़ा आ रहा है। तो ये Q1 यहाँ लाई कर रहा, Q1 यहाँ लाई कर रहा, मतलब क्लास इंटरवल ये हो गया। इसकी पूरी वैल्यू उठा लो, इसकी पूरी वैल्यू उठा लो। फ्रीक्वेंसी 16 हो जाएंगी, L 14 हो जाएगा, CF 10 हो जाएगा। ये पूरा फॉर्मूले में डाल दो। H कितना है, 2 का डिफरेंस है, H 2 हो जाएगा और फॉर्मूले कर लो। तो ये होमवर्क दे सकता हूँ मैं, ये क्वेश्चन PDF में मिल जाएगा तुमको, मैं PDF भेजूंगा तो सॉल्व करा हुआ, ठीक है। तो लेकिन ये तुमको करना हो जाएगा क्या, शैल आई गिव दिस एज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क ले लो, लेकिन ये सोल्यूशन दे दूंगा मैं, लेकिन तुम खुद से ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 8, कम ऑन टेल मी फास्ट, कर लेंगे ना क्वेश्चन नंबर 8? सब बताओ जल्दी फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे ना? PDF में दे दूंगा वैसे मैं, ये PDF दोनों मिलके आज कर दूंगा मैं पोस्ट ग्रुप, ठीक है। ओके देन विल टुमारो विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड there we have to study variance and standard deviation. So tomorrow is also tomorrow is Saturday, so we'll continue after, maybe on Monday. Okay, Monday, Saturday Sunday तो नहीं जमेगा, जहाँ तक के जो Monday to Friday अपनी क्लास हो रही वही कंटिन्यू रहेगी। ओके देन।